एक नन्हा मुन्ना बच्चा नन्हो गुजराती, बच्चा पर्शियन, बाल्टी पुर्तगीज, बावर्ची टर्किश, उर्द तमिल, तोस इंग्लिश, चिक टर्किश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, रिक्शा fasten your seatbelt, Japanese. Japanese. And Bevas is the mispronunciation or colloquial pronunciation of Vivash, which is Sanskrit. आपने इतनी जबानें एक साथ, अब आपको अगर प्योर करनी है अपनी जबान तो ये सारे वर्ड बाहर निकलने पड़ेंगे। देख लीजिए, फिर इशारों से ही बात होगी। आपने बात कही बेहद, जो इंसान सड़क पे बोलता है, घर के आंगनों में बोलता है, वो जबान कोई और है। तो फैक्ट ये है कि आप अगर सड़क पे आइएगा या घर आंगन में जाइएगा तो आपको मालूम होगा कि इन जबानों में तो कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। ये फर्क जो है वो जब या तो आप FIR है या जो आपकी रिपोर्ट है या जो आपका बयान है वही तो जाएगा ना कोर्ट। उसमें अगर आप जख्म मत इस्तेमाल कीजिए और चोट इस्तेमाल कीजिए। जख्म और चोट में फर्क है, वो सामने वाला छूट जाएगा। अरे साहब चोट लगी थी तो कोई बात नहीं, ज्यादा खतरनाक चीज है। तो जख्म का उन्होंने कहा जख्म जो है मत इस्तेमाल कीजिए, जख्म बहुत ज्यादा उर्दू का होता है, तो चोट कहिए। अच्छा, इरसाल एक उर्दू का लफ्ज है जिसको निकाल रहे हैं, उसकी जगह प्रस्तुत है, गलत ट्रांसलेशन है। इरसाल का मतलब है भेजना, प्रस्तुत करना नहीं। प्रस्तुत तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ इरसाल नहीं कर सकता। मैं बम्बई से जाके कुछ आपको इरसाल कर सकता हूँ, यहाँ नहीं हो पाएगा। मतलब हिदायत, उसका ट्रांसलेशन हो दिया चेतावनी। दिस इज डेंजरस बिकॉज अगर वो कैसा उन्होंने मुझे चेतावनी दी तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि चेतावनी नहीं दी थी। हिदायत का मतलब तो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, अच्छा क्या होगा? आदेश। आदेश तो उसकी जगह हाँ आदेश सही, किसी को आदेश देना, निर्देश would be direction. आदेश, आदेश, आदेश। अच्छा, तहवील, तहवील जो है इज सेइंग दैट गिविंग समथिंग इन समवन्स कस्टडी, कि हमने ये चीज उसकी तहवील में दे दी है, कस्टडी में दी है। उसका उन्होंने कहा ये लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए तहवील, इसी जगह इस्तेमाल कीजिए एक अरेबिक वर्ड जैसे वो हिंदी समझ रहे हैं, कब्जा। एक तो ये अरेबिक का वर्ड है, दूसरे ये कि ये माने चेंज हो जाएंगे। अब अगर एक आदमी FIR में या किसी सीरियस केस में ये गलत लफ्ज इस्तेमाल कर देता है, इट विल इफेक्ट द केस। पुलिस के पास आप बोल रहे हैं ना, ये दीजिए। अच्छा, कुछ जगह ऐसा है कि उनको शब्द नहीं मिले हिंदी में तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, जेब तराशी, जेब से पैसे चोरी करना, ये हिंदी में लिखा है। अच्छा, मतलब जेब में अगर सोने का कलम है आप निकाल ले तो जेब तराशी नहीं है, पैसे ही निकालेंगे आप, वरना जेब नहीं कटे। अरे भाई जेब काटना बोल दो, जेब से पैसे निकालना क्यों? अच्छा, मुश्तबा, जिस पे अपराध करने का शक हो। आप मुश्तबा मत लिखिए, आप लिखिए इन पर अपराध करने का शक है, और इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि शक भी उर्दू है। वादा मुआफ गवाह था जिसको आपने दे दिया कि भाई आप सरकारी गवाह बनते हैं ना, जैसे वादा मुआफ, तो दोषी को क्षमा करने का वचन देकर गवाह बनाना। अरे ये सेंटेंस से ये मीनिंग तो नहीं हुआ ना वर्ड का, तो मैं क्या लिखूं? वादा मुआफ गवाह की जगह आदि अपराधी, बार बार अपराध करने वाला। और भी दस्तावेज, जो कि हम सभी, जो भी वकील होगा उसे मालूम है दस्तावेज क्या है, जिसको नहीं मालूम उसे मालूम होने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी पार्टी के किसी भी पॉलिटिशियन को
मैंने शेर सही पढ़ते नहीं इनवेरिएबली गलत। हमारे एक दोस्त थे, वो शेर सही नहीं पढ़ते थे, तो हमने उनको कहा, हमने कॉलेज में थे, तो भाई 10 रुपए बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, तो हमने हम तुम्हें 10 रुपए देंगे। हम दोस्तों ने कहा 3-4 ने, तुम एक शेर सही सुना दो। तो कह रहे ये तुम लोग बेकार बातें करते हो, मुझे डिमोरलाइज मत करो, मैं काफी शेर सही पढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा पढ़ो। तो कह रहे कोई उम्मीद बन नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती है। तो हमारे ये बहुत सीरियस मामला है पॉलिटिक्स में, इस मामले में सब एक झंडे के नीचे, गलत शेर उस पे लिखा झंडे पे और सब नीचे खड़े। तो उन्होंने एक शेर काट दिया जिसपे मुझे सबसे एतराज है कि ये क्यों काटा है। कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इनका को एक न छिपा पाया कि ओ गॉड, where is the next step of human ambition? Because the sphere of possibility is but equal to 1 footprint. Sphere of possibility. ऐसा लगता है कि स्पेस में जाने के बाद, इंसान के स्पेस में जाने के बाद ये शेर कहा गया, लेकिन ये शेर उन्होंने काट दिया। गालिब का जो फाइनल दीवान था, थैंकफुली कहीं दूसरी जगह से अभी शेर मिल गया, उसमें नहीं है। और क्यों काट दिया? पापाया, दैट साउंड, पापाया पे काट दिया गया शेर। तो एक इसमें बरसों तक इसकी एस्थेटिक्स और इसकी फोनेटिक पे पेपर रखा। तो इसलिए आपको जो उर्दू पोएट्री में जो फ्लो, जो नरमी, जो एक मेल्टिंग क्वालिटी वर्ड्स में मिलेगी, एक दूसरे में मेल्ट हो रहा है जैसे, वो बड़ी रेयर है, बहुत रेयर है दुनिया के लिटरेचर में। तो ये एक खूबी है। अच्छा, फिर दूसरी है कि भाई घर में माँ बाप हैं, स्कूल में टीचर हैं, अब ये प्यार मोहब्बत की बातें कौन सिखाएगा? इसके लिए तो पोइट्री चाहिए ना आपको, या गाना चाहिए। तो ये जो सारा डीप एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ लव एंड फीलिंग ऑफ लव, इमोशन and pining and waiting and meeting, इसकी जो डिटेल, माइनर डिटेल है और जो फाइनर पॉइंट्स हैं और उसके क्या क्या एंगल हैं जो उर्दू पोइट्री ने कैप्चर किए हैं, तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा। आपको शेर इसलिए थोड़ी अच्छा लगता है कि शेर अच्छा है, आपको शेर इसलिए अच्छा लगता है कि वो आपके दिल की बात है, अच्छा लगता है। और इस मामले में जो बड़े बड़े शायर हैं, लोग मीर, गालिब, मैं मीर और गालिब के बाद गजल का सबसे बड़ा शायर रघुपति साहब फिराक को मानता हूँ। मुझे एक मर्तबा अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप इतने बड़े फिराक साहब के क्यों, हालांकि फिराक साहब तो उनके फादर के कलीग थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो क्यों है आप इतने बड़े फैन, क्या बात है? मैंने कहा मैं, आप एक्टर हैं तो आप ही को बताता हूँ आपकी लैंग्वेज, कि अगर ऐसे मैं आपको सैकड़ों शेर दे सकता हूँ फिराक साहब के, कि अगर आप उन्हें सही तरह से पढ़ेंगे और सही एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये एक्सप्रेशन तो मैंने कभी किसी फिल्म में दिया ही नहीं। इसलिए कि बाकी अनूठी, वो जिस मूड से लिखा गया है शेर, वो मूड हर एक आदमी कैप्चर ही नहीं करता। मतलब मामूली से मैं आपको उनके बहुत सिंपल शेर सुनाऊंगा, सुना दो। कोई आया ना आएगा, लेकिन क्या करें घर न तेरा इंतजार करें, क्या करें घर न तेरा इंतजार करें। ये सुनिए कि एक ये मिलना, एक वो मिलना, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में किसी न किसी रिलेशनशिप में। एक ये मिलना, एक वो मिलना, क्या तू मुझको छोड़ रहा है, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया, मगर हमने इतने कॉन्शियस लेवल पर सोचा नहीं। अब जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो हमें मालूम है, हाँ वो जो धीरे धीरे इंटीमेसी डिक्लाइन हो रही है,
वो जो एक आवाज में सर्दी आ रही है, वो जो फॉर्मेलिटी से आ रही है रिलेशनशिप में, ये रिश्ता टूट रहा है। टूट गया नहीं है, टूट रहा है। टूट गया तो बड़ी मामूली बात है। क्या क्या शेर है उनके कि आपको ये कभी सोचा ही नहीं होगा। वो तवानाई है, मिजाज नहीं, बस इनके हुक्म पे चल रहा हूँ मैं तो। ऐसा कहते हैं लोग, ऐसे बहुत वर्षों से प्रॉब्लम नहीं हुआ लाइफ में। आपका नाम जरूर जानना चाहिए। दिलचस्प है ये। अच्छा, वो तवानाई ये मिजाज नहीं, टेम्परमेंट में आज वो स्ट्रेंथ नहीं है। छोड़ दे मुझको, लेकिन आज अब एक बात बहुत से लोग मुंह से माने ना माने, लेकिन ये एक्सपीरियंस होता है और फीलिंग ये वो कहते हैं कि दिन रात की वो खिलवतें तन्हाई में मुलाकातें, अकेले में मुलाकातें, दिन रात की वो खिलवतें। और अब ये हाल है, जी चाहता है साथ कोई तीसरा भी हो, साथ कोई तीसरा भी हो। बहुत बारीक बात है, ऐसा कोई कहता नहीं है कि निगाह होना मतलब तवज्जो देना, कि हम अहले गम की तमन्ना ही क्या, हम दुखियों की, गम वालों की, हम अहले गम की तमन्ना ही क्या। निगाह तेरी न हो तो खैर, अगर हो सके तो अच्छा है। आप देखिए, खैर और अच्छा जैसे मामूली वर्ड से शेर बनाया। ये अच्छा वर्ड तो उनका बहुत कमाल यूज करते